इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिक शेप दी गई है जिसकी 4 साइड्स हैं और गिवन क्या है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। दूसरा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट इज गिवन क्या है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। और ये भी गिवन है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो 4 एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4, ये सारे कॉन्ग्रुएंट हैं और सब 90 डिग्रीज हैं। तो हमें अब इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम होती है। तो हमें पहले ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर की चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो रोम्बस की भी होती हैं, लेकिन स्क्वायर में आपके ये जो एंगल्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्रीज़ के। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनमें से कोई भी एक एंगल अगर हम प्रूव कर दें कि 90 डिग्रीज़ का है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। तो हमें ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ये प्रूव करते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये ट्रायंगल लो और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये क्या है, गिवन। ये गिवन है हमें कि ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लेंथ इसके बराबर हो गई, ओके। ऑल्सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, सेम रीजन एंड गिवन, फेयर इनफ। अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री गिवन है, ये भी 90 डिग्री गिवन है। अगर ये ना भी गिवन होता तब भी ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर ही होते हैं। बट हमें वैसे भी गिवन है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। आप चाहे इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख लो, चाहे आप इसको लिख लो गिवन। इन बोथ केसेस ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर। सो वी हैव अ साइड, then an angle and then another side, side angle side, side angle side. So by SAS we should say triangles are congruent. अगर triangles congruent हो गई then by CPCTC that means corresponding parts of congruent triangles are congruent. तो इसके corresponding, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में ये एंगल है, तो वी शुड से दैट एंगल डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए ओ, राइट। अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको मैं इस ट्यूटोरियल में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हो और एक और स्ट्रेट लाइन उनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, यानी कि ये उनका ट्रांसवर्सल हो, तो ये जो ऑल्टरनेट साइड पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अगर ये दोनों बराबर हों, तो ये जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं, पैरेलल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। सो दिस इंप्लाइज line DC is parallel to line AB. Why? Because of converse of alternate interior angles theorem. इसके प्रूफ का लिंक देखना हो तो जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है उसको आप देख सकते हो। हमने DC को AB के पैरेलल प्रूव कर दिया। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों लाइंस भी हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो सिमिलरली AD is parallel to BC। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हो गई, पैरेलल। सो दिस पार्ट इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट।
अब हमने इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट अभी अभी प्रूव किया, तो बाय सी पी सी टी सी वी कैन अगेन से कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट भी है, राइट, यानी कि डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। और दूसरी तरफ हमने ये भी बोला कि जिस तरह से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है वैसे ही हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ये साइड इसके बराबर हो गई, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है, ये साइड इसके बराबर आ गई, ये साइड इसके बराबर आ गई। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये ट्रायंगल लेते हैं। अब एडजेसेंट दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये क्या है, गिवन, ये गिवन है हमें। ओ बी दोनों की कॉमन साइड है, सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंड एंगल 290 डिग्री, एंगल 390 डिग्री, सो एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों क्या हैं 90 डिग्रीज। सो वी हैव अ साइड, then an angle, then another side, side angle side, so दो sides और उनका including angle अगर दो triangles में congruent हो then by SAS triangles are congruent। तो अगर triangles congruent हो गई तो उनके corresponding parts भी congruent होंगे, तो by CPCTC we should say that AB side is congruent to BC. Okay, let's call it 1, let's call it 2, let's call it 3. Now AB DC के बराबर है, AD BC के बराबर है और AB BC के बराबर है, सो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब चारों साइड्स बराबर हो गई। सो फ्रॉम 1 2 and 3 AB is congruent to BC is congruent to CD is congruent to DA। तो सेकेंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम ये दो बड़ी वाली ट्रायंगल्स लेते हैं, से ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, यानी कि ABD ये ट्रायंगल ले ली मैंने और एक BAC ये वाली ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये गिवन है कि डायगोनल्स बराबर हैं, तो यानी कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, ये हमें गिवन है। इस साइड को हमने इसके बराबर वैसे ही प्रूव कर दिया, सो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, दिस इज जस्ट प्रूव्ड। अब AB इसमें वैसे ही कॉमन है, सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो व्हाट डू वी हैव नाउ, साइड साइड एंड साइड, सो बाय SSS postulate वी शुड से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCTC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यानी कि ये जो एंगल बनता है इस ट्रायंगल में पूरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। सो एंगल DAB शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBA। अब अगर आपको याद हो तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जो सेम साइड पे दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्रीज। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर इस थ्योरम का प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो AD और BC ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, हमने अभी प्रूव किया, और ये इनका एक ट्रांसवर्सल बन गया AB, है ना, ये दो पैरेलल लाइंस
और ए बी उनका ट्रांसवर्सल हो गया, तो सेम साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। सो इसका मतलब कि मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी बी ए कितना होगा 180 डिग्रीज। लेकिन हमने ये प्रूव किया कि ये एंगल तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, इसको मैंने इसी से रिप्लेस कर दिया, तो इस 180 डिग्रीज एंड दैट मीन्स 2 times measure of angle DAB is equal to 180 degrees, which implies measure of angle DAB is equal to 90 degrees, hence proved। तो हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया और ये इसके बराबर है, ये भी 90 डिग्री हो गया, एंड सिमिलरली ये और ये भी हमारे 90 डिग्रीज हो गए। सो दैट्स हाउ वी शुड से दैट इट इज अ स्क्वायर, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल साइड्स एंड angles are 90 degrees. So that's it from this tutorial. It was a bit long tutorial, I know that, but it was important for you to learn. Just in case you have any query, any concern, ask me your queries in the comment section. I will try to answer as much as possible. Keep on watching Mathemafia.